उसका कंटिन्यूएशन। ती इक्वेशन जो था वेव का, यानी वेव में दो होते कंटेंट्स, एक होते इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेव है, इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वर्टिकल दिखाया, और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऐसे एक डायरेक्शन में होता है। मतलब दोनों कहीं पर भी हो सकते हैं लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं। और याद रखो ये जो फील्ड्स है ये रोटेट होते रहते हैं। वेव सीधी जाती है लेकिन उसके जो फील्ड्स हैं वो रोटेट होते हैं। मतलब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, कभी मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर हो सकता है, कभी क्रॉस में हो, मतलब ई 15 डिग्री पे हो सकता है तो उसको परपेंडिकुलर बी होता है। ई 30 डिग्री पे हो सकता है, उसको परपेंडिकुलर बी होता है। इस तरह से ये रोटेट भी करता है, सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इक्वेशन जो होता है ई इक्वल टू ई नॉट, साइन के फॉर्म में इक्वेशन होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये जो ई नॉट है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पीक, पीक कहते हैं इसको, पीक या फिर मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कहाँ पर, ये यहाँ पर ऊपर एकदम। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है थोड़ा, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे तो जीरो है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है ना, तो पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये ई मैक्स। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला याद रखिए, ई एवरेज, तो एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी, एंड एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय ई आर एम एस। ठीक है, ई आर एम एस से दिखाते हैं। और ये ई आर एम एस जो होता है ना, ये ई आर एम एस होता है ई मैक्स बाय रूट टू। ठीक है, ई आर एम एस होता है ई मैक्स बाय रूट टू, ये याद रखो आप। मतलब एवरेज वैल्यू जो होती है ना मैक्स वैल्यू की रूट टू टाइम्स कम होती है। उसी तरह से एंड एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, जो हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड है उससे कितना होता है, उससे भी रूट टू टाइम्स कम होता है। तो बी आर एम एस, मैग्नेटिक फील्ड आर एम एस वैल्यू कितनी होती है, बी नॉट। बी नॉट मतलब कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट। तो याद रखो, तो जैसे कि मैंने अभी बताया ये जो है हाईएस्ट क्या है, ई नॉट, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो जीरो है। हर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहता है लेकिन एक ही बार सबसे मैक्स होता है, इसको ई नॉट कहते हैं, यानी पिक वैल्यू या मैक्स वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये सबका एवरेज निकालेंगे तो उसे कहते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे दिखाते ई आर एम एस से। ई आर एम एस होता कितना है, ई नॉट बाय रूट। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे मैक्सिमम यहाँ पर है, बाकी जगहों पे कम है। तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है, बी आर एम एस इक्वल टू बी नॉट बाय रूट टू। ओके, सो रिमेम्बर दीज वैल्यूज। अभी देखो इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डेंसिटी भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी हो, उसकी डेंसिटी, मतलब कैसे, देखो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है तो इस एरिया में इसकी डेंसिटी है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना एरिया है इसके ऊपर डिपेंड है उसकी डेंसिटी। तो उसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। पॉइंट देखिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितनी एनर्जी फैली हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने एरिया में, तो उसके लिए याद रखो इसे यूई से दिखाते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ई मतलब इलेक्ट्रिक, तो ये जैसा हाफ एम स्क्वायर रहता है एनर्जी,
उसी तरह से उसी टाइप का एक फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन जीरो एक आगे चलकर कंसेप्ट आएगा, इसे कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब क्या, अभी समझो पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें से पॉजिटिव में से चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं, नेगेटिव में लाइंस ऑफ फोर्स चले जाते हैं, जैसे मैग्नेट। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ये लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास होते हैं, किस तरह से पास होते हैं, उसे कहते हैं परमिटिविटी। जैसे कि ये अगर समझो कोई ये ऑब्स्टेकल है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर कुछ लोहे के कीले रखे हैं, लोहे के पीसेस, तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये ऑब्स्टेकल है, फिर भी लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास होते हैं, तो उसे कहते हैं परमिटिविटी। एक कांस्टेंट है ये, ठीक है। परमिटिविटी मतलब क्या, एबिलिटी टू पास, क्या पास होना, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसीलिए मैग्नेट हमने टेबल के नीचे रख दिया और ऊपर कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया तो इंटरेक्शन होता है, मतलब परमिटिविटी होती है। ई मतलब तो आपको पता है, तो ई जो लेना है यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेना पड़ता है, ई आर एम एस। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट आएगा, और ई आर एम एस की वैल्यू पता है ना, ई मैक्स बाय रूट टू, उसका स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो ई नॉट स्क्वायर। तो ये होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद रखो, वो यूबी से दिखाते हैं, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, हाफ उसी तरह का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो होता है ना इलेक्ट्रिक के लिए, वैसे मैग्नेटिक के लिए उसको म्यू जीरो कहते हैं, और उसको कहते हैं परमीएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितने अच्छे तरीके से पास होते हैं किसी मीडियम के अंदर से, तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे पास होते हैं। तो ये दो बेसिक क्वांटिटीज है, म्यू जीरो या एप्सिलॉन जीरो, इसे पढ़ते कैसे, एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, और ये पढ़ते कैसे, म्यू जीरो या नॉट भी कहते हैं, म्यू नॉट। ओके, तो ये एप्सिलॉन जीरो जहां पर आता है, वहां पर 1/म्यू जीरो आता है, ये उल्टे रहते हैं एक दूसरे के। और बाकी यहाँ पे जो बी आर एम एस आएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ ये टू एप्सिलॉन जीरो रहेगा, बी आर एम एस यानी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, बी नॉट बाय रूट टू स्क्वायर। तो इसीलिए ये आ जाता है बी नॉट स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। तो एनर्जी डेंसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी अलग, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी अलग। अगर दोनों की कंबाइन निकालेंगे, मतलब टोटल निकालेंगे, तो दोनों को ऐड करना पड़ता है। हेंस टोटल एनर्जी डेंसिटी तो कितना आएंगे, यूई प्लस यूबी। 1/4 प्लस 1/4 है ना, 1/4 प्लस 1/4 अगर होगा तो 1/2 आ जाएगा इधर। ये दोनों 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2 आएगा। और इन ब्रैकेट किसी एक की लिख देने, क्योंकि दोनों ये सेम ही होते हैं एनर्जी डेंसिटी, ये दोनों इक्वली होते हैं, तो इसलिए दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिखे तो भी चलता है, एप्सिलॉन जीरो ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे, 2 × यूई, ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज यूबी और यूई सेम ही होता है, यूई प्लस यूई कंसिडर करो तो 2 यूई आ गया, और यूई कितना होता है, ई सफिक्स में लिखो, मल्टीप्लाई में नहीं, हाँ 2 यूई, तो यूई कितना होता है, ये वाला, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो याद रखो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, और एनर्जी डेंसिटी टोटल की। ओके, अब देखिए जैसे कि ये जो इक्वेशन दिया है, E इक्वल टू 0.5 साइन 3t माइनस के,
ऐसा इक्वेशन है। ओके, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल एनर्जी डेंसिटी। बस इतना इक्वेशन से टोटल एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक की नहीं, इलेक्ट्रिक की 1/4 एप्सिलॉन 0 ई नॉट स्क्वायर, मैग्नेटिक की 1/4 बी नॉट स्क्वायर म्यू 0, लेकिन टोटल की कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन 0 ई 0 स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन 0 जो कांस्टेंट है, परमिटिविटी, उसकी एक वैल्यू होती है फिक्स, उसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻²। और ये जो म्यू 0 है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7। आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ये आने वाला है, ठीक है, लेकिन तब तक के लिए इतना ही याद रखो। एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻⁻12। और ई नॉट कितना है, देखो अभी इक्वेशन कैसे रहता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना, तो यहाँ पे ई नॉट कितना है 0.5, उसका स्क्वायर, तो 2 4 10⁻²⁴ और 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 25 4 100, 10 बचेंगे, 25 4 100 1 1 10। तो ये 25 के 2 पॉइंट्स यानी 1.1 आएगा यहाँ। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है एक्चुअली, तो एनर्जी जूल में होती है और वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इन एक्चुअल इज एनर्जी पर वॉल्यूम, यानी जूल, और वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट मीटर, ठीक है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन समझो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इन एन EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स B इक्वल टू, B मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये है 3 10⁻⁵ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो फाइंड डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो आप निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना, 1/4 ये म्यू 0 कितना बी नॉट स्क्वायर, ये तो कर सकते हैं। अभी अगर आपको इससे ई निकालना है तो पता है ना ई कैसे निकालते हैं, जो कल के लेक्चर में लिए थे इक्वेशन, ई इज सी टाइम्स द बी। यहाँ पे बी नॉट है अपने पास, बी नॉट कितना है 3 10⁻⁵, तो सी कितना होता है 3 10⁻⁸ स्पीड ऑफ लाइट, और बी नॉट कितना है 3 10⁻⁵, तो कितना आएगा 9 10⁻³ उसी तरह से यू भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे म्यू 0 जो होता है कांस्टेंट परमेबिलिटी, उसकी वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻⁷, 4 पाई मतलब 12.56 10⁻⁻⁷। ओके, तो इस तरह से ये होता है। ओके, एक आवाज सुनाई दे रहा है ना, एक इंस्ट्रक्शन है, मैं अभी 2 3 दिन बाहर गांव को जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए अभी सैटरडे तक क्लास नहीं होगा। हम्म, तब तक आप क्या करो, जो ऐप के ऊपर मटेरियल है या जो लेक्चर्स में लिए अभी कंटिन्यूएशन में, तो वो पढ़ लेना आप। सो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसलिए बहुत छोटा चैप्टर है ये। मतलब इसके ऊपर आया तो एक आधा क्वेश्चन आता है, आया तो वही आएगा जो अभी टाइप दिख रहा है आपको या कल का टाइप, ठीक है। तो इसलिए अभी सैटरडे तक क्लास नहीं होगा 3 दिन के लिए, बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन। तो बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, एनी डाउट इसमें? ओके सर। हाँ, तो आप एक काम करो, अभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ,
फर्स्ट पेज हो गया, अभी ये सेकेंड पेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लिया ना, तो बाकी अभी बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ चलो अभी बंद कर देते हैं। ठीक है, एनी डाउट्स? हाँ सर, नो सर। ओके ठीक है।